चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1.2 है। क्लियर है? जो रियल नंबर का दूसरा अध्याय हम करने जा रहे हैं। उसको करने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। इसको करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ ध्यान देते हैं। इसको एक बार अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ध्यान देते हैं। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। 100 अभाज्य संख्या किसको देख रहा है? 100 अभाज्य संख्या। क्या चीज? 100 अभाज्य संख्या और क्या चीज? परमय और अपरमय। क्या है कि इसका यूज है। क्लियर है? आगे इसका यूज है, इसीलिए हम आपको इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। कहता है 100 अभाज्य, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? तो बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। रेशनल हो गया और इरेशनल हो गया। क्लियर है? तो कहता है को प्राइम संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य क्या चीज उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, न हो। क्लियर है? जैसे 2 है और 5 है तो 2 के अलावा 2 ये से कटेगा, 5 है तो केवल 5 से ही कटेगा, 3 है तो 3 से ही कटेगा और 7 से ही कटेगा। क्लियर है? 5 है तो 5 से ही कटेगा और 7 से ही कटेगा, कोई दूसरा अंक से नहीं कटेगा, खुद स्वयं से कट रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए कहा युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो। क्लियर है? अब जानते ही परमय किसको कहते हैं? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए उसे परमय। अपरमय जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जाए, इसको लिखा जा सके। ठीक है? क्या लिखा जा सके उसे क्या चीज? रेशनल। न लिखा जा सके इरेशनल। क्लियर है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय हम लोग कहा 1.2 प्रश्नावली कितना 1.2 की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? 1.2 की ओर। क्लियर है? तब यहां ध्यान देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। मतलब कहने का मतलब है सिद्ध कीजिए कि कितना √5 एक क्या है, एक अपरमय संख्या है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है? आई मेरा गारंटी है कि आप लोग इस वीडियो को कभी भूल नहीं पाएंगे। क्लियर है? आपको इतने अच्छा तरीका से पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? चलिए मेरा प्रयास रहता है कि पूरा देखिएगा। लेट कहता है लेट कितना, अब यहां ध्यान दें, माना है ना, √5 जो है क्या चीज, √5 जो है क्या है, परमय संख्या है। क्या है? परमय संख्या है। मान लेते हैं रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर है? आप लोग हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे √5 है क्या, परमय संख्या। क्या है? आप लोग लिख सकते हैं। क्या है? परमय संख्या है। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा परमय संख्या जब माने हैं तभी जस्ट हम बताएं परमय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरमय जिसको इरेशनल बोलते हैं उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। यही ना बताएं अभी जस्ट। क्लियर है? अगर वीडियो को अच्छी तरह से समझना है तो पिछली कक्षा जो 1 एक्सरसाइज 1.1 है उसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। खास करके जो फार्मूला सेशन है यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार और देख लीजिए। ये जो फार्मूला वाला पार्ट है यहाँ देखिएगा, फार्मूला वाला पार्ट है, ये टोटल फर्स्ट है और ये पेज सेकेंड है। क्लियर है? इसको बहुत बढ़िया तरीका से करा दिया गया है। जब तक कि आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे दिक्कत आते ही रहेगा। क्लियर है? ऐसे ही अलग से वीडियो बना करके इसमें डाल दिया गया यूट्यूब पे, आप लोग अच्छे तरह से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो यहाँ ध्यान देते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अभी हम क्या माने हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर में जिसको क्या
परमेय संख्या। अब तो यहाँ लिख सकते हैं ना, √5 को लिख सकते हैं ना p बाई क्यू के फॉर्म में। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि उसको हम क्या चीज परमेय संख्या माने। क्लियर है? तो एक चीज यहाँ लिखिएगा, तो कंडीशन इसके साथ दो गो जुड़ेगा। क्या चीज? कंडीशन दो गो जुड़ेगा। क्लियर है? इसको ऐसे करके लिख लें। चलो, वेयर, देखते हैं कंडीशन नंबर 1 क्या देखते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू बराबर नहीं है किसके? 0 के। क्लियर है? और सेकेंड क्या है? तो सेकेंड देख लेते हैं, पी एंड क्यू क्या है? एक पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक जानते ही हैं, जो दशमलव के रूप में प्रसारित न हो। क्लियर है ना? पूर्ण संख्या में प्रसारित हो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। तो देखिएगा, ये दो कंडीशन बना, कौन कौन? तो फर्स्ट कंडीशन बना क्यू इक्वल टू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और पी एंड क्या है? क्यू। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखते हैं। अब कहता है इसके बीच में हम तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं। इसके बीच में कुछ मतलब बचा में कुछ ना था, कितना? 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, p इक्वल टू कितना होगा? अब तिरछा तिरछे से हम गुना कर लिए हैं। क्लियर? अभी कितना? √5 कितना लिख सकते हैं? क्यू। कोई दुख दर्द नहीं ना? तो अब देखिएगा, हम p बराबर हम कितना? √5 क्या लिखे हैं? क्यू। क्लियर? तब हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर रहा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? तो √5 और क्या चाहिए? क्यू स्क्वायर। क्या कर ले? होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर? अब ई पी को हम कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार। इसको भी √5 और क्यू किसको 2 बार लिख सकते हैं। तब यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब ई 2 से हम ई रूट काट सकते हैं आसानी से। तो यहाँ लिख दें पी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? रूट खत्म हो गया तो हम क्या बचा? 5 बचा। क्या बचा? 5 क्यू स्क्वायर। काहे कि गुना किए हैं, इस पर भी है और इस पर भी है। क्लियर है? इसको यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि √5 इसको जितना पावर है उतना बार गुना कर सकते हैं। क्लियर है? इतना लिख सकते हैं हम। क्लियर है? अब देखिए क्यू क्यू मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? √5 और √5 मिलके कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? तो इसको हम पहले लिख लेते हैं ऐसे करके, 5 क्यू स्क्वायर। क्लियर? अब यही चीज यहाँ कर दी है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो इसको हम समीकरण कितना मान लिए? 1। कितना मान लिए? समीकरण 1। पेज नेक्स्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पेज 1 ले लेते हैं। अब समीकरण हम कितना माने हैं? समीकरण 1 मान लिए। क्लियर है? तो चलिए समीकरण 1 मान लिए हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, एक चीज यहाँ गौर करिएगा, हमको प्राप्त क्या होगा? पी स्क्वायर इजिकल टू 5 क्यू स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इस पेज में देखते हैं, जैसे हमको प्राप्त क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है पी स्क्वायर इजिकल टू 5 क्यू स्क्वायर, यही ना प्राप्त हुआ। हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर, पाई इसको हम यहाँ पे बट्टा में ले आते हैं तो हमको कितना के बराबर बच जाएगा? क्यू स्क्वायर के बराबर बच जाएगा। क्लियर? इसे हम इक्वेशन कितना मानते हैं? इक्वेशन 1 मानते हैं। क्लियर? कितना मानते हैं? इक्वेशन 1 मानते हैं। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 यहाँ 1 मान लिए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, इसको बगल में
बगल में क्या लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं इसको इक्वेशन एक्स। क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन एक्स। कंडीशन देखते हैं क्या क्यों लिख रहे हैं, तो लिखिए वेयर, मतलब क्या लिखना है, लिखना यही है कि क्यू स्क्वायर क्या चीज है, क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड, मतलब 5 से क्या विभाजित। क्लियर है। अब यहां देखते हैं, और अब हमारा पी तो हो गया, अब क्यू बचा, तो क्यू भी क्या है 5 से जो है क्या चीज है विभाजित, क्या है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, और क्या चीज क्यू भी विभाजित। क्लियर है। अब यहां ध्यान देते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन करिएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी, यहाँ से हमेशा ध्यान रखिएगा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी। पी स्क्वायर, अब यहाँ देखिएगा तो कैसे डिवाइडेड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 से भी विभाजित है पी स्क्वायर, और क्यू भी विभाजित है, क्या चीज क्यू भी विभाजित है। यहाँ ध्यान देते हैं, पी स्क्वायर भी विभाजित है, और इसको पूरा मिटा ही करके देखते हैं। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर कितना से 5 से विभाजित, और क्या चीज पी जो भी है 5 से विभाजित। क्लियर है। अब ये देखते हैं नाउ। क्लियर है। चलिए देखिए पी इक्वल टू हम कितना रखे हैं 5 ठीक है, ये पुट कर दिए हैं। क्लियर है, इतना पुट कर दिए हैं, तो देखिएगा ये पुट कैसे किए हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझने के लिए 5m² इजिकल टू कितना क्यू स्क्वायर, तो अब एम स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिए, इसको बट्टा मिलेगा, क्यों देखिए क्यू स्क्वायर कितना के बराबर है, तो क्यू स्क्वायर बराबर है 5m² के बराबर, कितने के बराबर है इतने के बराबर। तब जहां इसके बराबर है तभी यहाँ इसके बराबर लिख सकते हैं ना, तो 5m का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो इतना का जगह हम लिख सकते हैं ना 5 क्यू स्क्वायर। क्लियर है, लिख सकते हैं। तो कंडीशन क्या है लिखने का, तो कंडीशन यही है, तो लिखते हैं वेयर क्या चीज क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है डिविजिबल है, डिवाइडेड है, और क्या चीज क्यू भी जो है क्या चीज है, तो 5 से विभाजित। क्लियर है, इसीलिए हम इसको इतना के बराबर लिख सकते हैं, तो इसको हम काट सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा इस पावर जितना रहेगा इसका मतलब 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 25, कितना हो जाएगा एम स्क्वायर इजिकल टू कितना 5 क्यू स्क्वायर, इससे हम काट देता 50 25, तो कितना हो जाएगा 5m² इजिकल टू कितना 1 क्यू स्क्वायर। अब 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर है, कितना मान रहा है समीकरण 2 मान रहा है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कहता है कची उसी प्रक्रिया से इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कहता है, देखिएगा हमको 5 से भी क्या चीज क्यू स्क्वायर जो होता है, मतलब क्यू भी डिवाइड है और क्या चीज और पी भी डिवाइड, कौन कौन डिवाइड है पी और क्यू दोनों डिवाइड है ना, तो पी और क्यू दोनों डिवाइड है, तो यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब पी स्क्वायर भी डिवाइड है 5 से, और पी भी डिवाइड है। क्लियर है। और यहाँ देखिएगा क्यू भी डिवाइड है, और क्यू स्क्वायर भी डिवाइड है, और क्यू भी डिवाइड है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2, जिसको क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोले, तो क्या चीज HCF क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा HCF 5 हो जाएगा, क्या चीज तो जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो अभी जस्ट हम आप लोग को पढ़ाए हैं क्या चीज, अभी जस्ट हम लोग आपको क्या पढ़ाए थे, तो हम पढ़ाए थे को प्राइम नंबर, क्या पढ़ाए थे को प्राइम नंबर, जिसका HCF कितना आता है 1, 1 से ज्यादा नहीं आता हो, क्या चीज को प्राइम
जो स्वयं से कटता हो, जिसको एक से अधिक क्या चीज, एक से अधिक कटने वाली संख्या न हो। क्लियर है ना? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिद्ध हो गया क्या चीज कि रूट 5 जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है? क्लियर? यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखिएगा, आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है देखिएगा, तो कहता है प्रूव दैट, क्या चीज, प्रूव दैट 3 प्लस कितना 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब वही फिर वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे। क्या चीज, फिर वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो कहता है देखिएगा कंडीशन, क्लियर है? देखिएगा, मान लिए क्या चीज 3 प्लस 2 रूट कितना 5 को हम क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। क्या मान लिए, रेशनल नंबर मान लिए। तो कहता है क्या चीज है, अब यहाँ ध्यान, तो रेशनल नंबर के मतलब जानते ही हैं, जिसको हम किसके रूप में, तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5, क्या चीज 2 रूट 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 2 रूट कितना 5 को यहाँ ही रहने देते हैं, इसको उठा के ऊपर पटक देते हैं। तो यहाँ पटके तो कितना हो जाएगा -3 में पटक। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब रूट 5 को ऐसा ही रहने देते हैं। क्लियर है? आई इक्वल टू यहाँ देखते हैं, इसके बटा में कुछ ना था, कितना रख देते हैं, इसके बटा में कुछ ना था 1 रख। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं रूट 5 है तो इसको यहाँ है तो यहाँ पे चिपका दिए। अब बाकी बात इसे पी बट्टा में क्यू, अब माइनस क्या चीज है 3 बट्टा में कितना 1, इसके बट्टा में कितना के बराबर है, इसको बराबर करके लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा। क्लियर? अब यहाँ इसको अब लिखते हैं। क्लियर? तो अब जो हमको इतना बचा है, क्या चीज, इतना जो हमको बचा है, तो ये हमारा क्या आएगा इरेशनल। क्लियर है? इधर वाला जितना हमको पार्ट बचा, देखिएगा यहाँ, इतना जो हमको पार्ट बचा ई, और क्या चीज, इतना हमको इधर इतना पार्ट बचा। क्लियर है? अभी दोनों पार्ट जो हमको बचा है क्या बचा है, एक रेशनल बचा, तो ये हमको क्या हो जाएगा इरेशनल हो गया। अब देखिएगा, अब इरेशनल बच गया। क्लियर? तो अब यहाँ देखिएगा, इरेशनल मतलब अपरमेय बराबर क्या है परमेय, तो इसको लिख सकते हैं कि कभी संभव है कभी संभव नहीं है। तो यहाँ ये मक्खी तंग करने लगा। नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर, आप देख लीजिए। अभी जब दोनों बराबर नहीं है तो हम जितना जो माने थे, क्या माने थे कि इतना बराबर जो माने थे कि परमेय संख्या है, तो ये संभव है संभव नहीं, क्या है संभव नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है क्या चीज, ये प्रूफ हो गया ना। तो प्रूफ क्या चीज, प्रूफ हो गया कि 3 प्लस 2 रूट कितना 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है एक इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अभी समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पहले इरेशनल और रेशनल अच्छी तरह से क्या हो याद होना चाहिए। क्लियर है? जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए उसे रेशनल, न लिखा जाए तो इरेशनल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अब देखता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्लियर है? कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है अपरमेय संख्या। क्या है अपरमेय संख्या है। हम बारी बारी से देखते हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 का, 1 का सॉल्यूशन देखते हैं।
तो मान लेते हैं फिर इसको भी कितना, इसको भी मान लेते हैं 1/√2 है, उसको हम रेशनल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेशनल्स मान लेते हैं। क्लियर। अब यहां ध्यान देते हैं, अब यहां ध्यान देते हैं, तब कहता है 1/√2 इज इक्वल टू, जब रेशनल माने हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, p/2 के बराबर। तो यहाँ एक और कंडीशन लिख लेते हैं, q नॉट इज इक्वल टू कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर है। अब देखिएगा यहाँ हम अंक को क्या कर रहे हैं, उलट रहे हैं। यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंक को क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं। क्या चीज, अंक को पलट रहे हैं, मतलब ये इसके जगह हो जाएगा और ये इसके जगह हो जाएगा। क्लियर है, फिर इसके जगह हो जाएगा और ये इसके जगह हो जाएगा। क्लियर है, तब √2 कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, q बट्टा में क्या हो जाएगा, p। क्लियर है, यहाँ उलट दिए। तब हमको देखिएगा यहाँ पे तिरछा तिरछी अब गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो q इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो √2p। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं कि इतना बचा हमको, फिर हमको इतना बचा। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब हम, आप लोग खुद बताइएगा कि रेशनल है कि रेशनल है। अब यहाँ देख करके बताइए क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो इसीलिए यहाँ देखिएगा, अभी हो जाएगा रेशनल, आई हो जाएगा क्या चीज, इरेशनल। तो ये कभी भी संभव है, कभी भी संभव नहीं है। तो इसीलिए क्या चीज, जो हम माने थे, क्या चीज माने थे, 1/√2 रेशनल माने थे, वो क्या है, संभव नहीं है। इसीलिए क्या है, संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध क्या हो जाएगा कि 1/2, क्या चीज, 1/√2 क्या है, एक इरेशनल, क्या चीज, इरेशनल संख्या। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा कहता है क्या नंबर, दूसरा नंबर, क्या नंबर, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर यहाँ देखिए कितना कहता है, तो कहता है 7, क्या कहता है, 7√5, क्या चीज, 7√5। क्लियर। चलिए इसको घेर लेते हैं, इतना बन जाएगा। क्लियर। अब 7√5 को देखते हैं, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं, मतलब परमेय मान लेते हैं। क्या मान लिए, परमेय मान लिए। तो परमेय जैसा ही मानेंगे तो उसको हम किसके रूप में लिखेंगे, तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर। तो एक चीज और यहाँ देख लीजिएगा, q नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर, कंडीशन क्या कहता है, मतलब q बराबर नहीं है किसके, 0 के। तब यहाँ देखते हैं कितना, √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसके बराबर में क्या चीज, तो अब देखिएगा कि गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो p हो जाएगा। अब यहाँ पे q है, क्या है, q है, क्या चीज, q है। तो अब इस 7 जो है कहाँ चला जाएगा, गुना में। तो 7 गुना में जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 7q, क्या चीज, 7q लिख सकते हैं। और इसके बट्टा में कुछ नहीं है, क्या चीज, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या दे सकते हैं, 1। अब तिरछा तिरछी क्या कर लेते हैं, गुना। तो p बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान देते हैं, क्या चीज, p बराबर देखते हैं। तब p बराबर देखते हैं तो कितना हो जाएगा। अब इसको ऐसा ही रख देते हैं, तोड़ते नहीं है। क्लियर। तब यहाँ हमको कंडीशन 2 को बन जाएगा, क्या चीज। तब यहाँ देखिए, एक कंडीशन 1 बन गया यहाँ, और एक कंडीशन बन गया यहाँ। क्लियर है। अब यहाँ 2 कंडीशन हमको बना, तो दोनों कंडीशन को यहाँ देखते हैं। तो दोनों कंडीशन यहाँ देखा जाए तो अब देखिएगा ये क्या, तो इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। और p/q के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा रेशनल है। क्लियर है। तो अब देखिएगा, इरेशनल मतलब अपरमेय बराबर कभी भी हो सकता है रेशनल के, क्या चीज, हो सकता है नहीं ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जो हम माने थे, क्या चीज माने थे, इस 7√5 जो माने थे इरेशनल है, तो इरेशनल नहीं है। तो इसलिए क्या चीज, संभव कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है, संभव नहीं हो सकता है। तो ये जो हम माने हैं प्रूफ क्या हो जाएगा, 7√5 क्या है, अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय
संख्या है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 कितना, तो 6 प्लस रूट 2 कितना, 6 प्लस रूट 2। क्लियर है? तो 6 प्लस रूट 2 को देखते हैं। 6 प्लस कितना, रूट 2। क्लियर है? 6 प्लस रूट 2, तो फिर हम इसको क्वेश्चन, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम मान लेते हैं परमेय संख्या। क्या मान लेते हैं? परमेय। क्या चीज? रेशनल मान लिए। तो अब इसको लिख सकते हैं ना, प्लस रूट 2 इजिकल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब फिर कंडीशन हमारा वही रहेगा। कंडीशन क्या वही रहेगा, क्यू नॉट इजिकल टू कितना के बराबर, तो 0 के बराबर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब यहाँ देखिएगा रूट 2 को ऐसा ही रहने दें, तो रूट 2 को ऐसा ही रहने दिए, इजिकल टू कितना, पी बाई क्यू। अब उन्हें उठा के पटक देंगे तो क्या हो जाएगा, -6। अब देखिएगा ये जो हमारा फॉर्मेट आया, क्या चीज आया, ये जो फॉर्मेट आया हम, इतना फॉर्मेट आया ना, इतना फॉर्मेट बराबर देखिएगा रूट 2 और इतना आया। तो अब आप ही लोग खुद देख करके बताइए, जो संख्या हमको आया है कितना कितना के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल आया हो और ये रेशनल है, तो ये कभी भी संभव है, बराबर हो सकता है। इरेशनल नॉट इक्वल टू क्या चीज, इरेशनल। तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि प्रूफ हो गया ना, 6 प्लस रूट क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय, अपरमेय संख्या है। क्लियर? चलिए, अब जानते ही हैं दोनों जब आपस में बराबर होगा तभी परमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं तक, आपका चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ।